मऊ जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला है मऊ सदर सीट का, जहां जेल में बंद मौजूदा विधायक के बेटे और अंसारी परिवार की नई पीढ़ी पर विरासत बचाने का जिम्मा है। लेकिन यहां पुरानी रंजिश के फैक्टर ने लड़ाई दिलचस्प बना दी है। यूपी के विधानसभा सीट नंबर 356 यानी मऊ सदर सीट पर इस बार कांटे का मुकाबला है। पिछले 25 साल से मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द घूमने वाली मऊ सदर की विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, जहां दो परिवारों की पुरानी रंजिश के बाद अब सियासी अदावत ने लड़ाई को रोचक बना दिया है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मौजूदा विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव मैदान में, जो अपने पिता की जीती हुई सीट को बचाना चाहते हैं। वहीं भाजपा ने मुख्तार के कट्टर विरोधी ठाकुर बिरादरी के युवा नेता अशोक कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बसपा ने यहां पर राजभर बिरादरी की भारी जनसंख्या को देखते हुए अपने पुराने सिपह सलार भीम राजभर पर भरोसा जताया है, जिससे इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणी बनता दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी ठाकुर बिरादरी के युवा चेहरे मानवेंद्र बहादुर सिंह को टिकट दिया है। मऊ सदर की लड़ाई में सबसे जरूरी है यहाँ के जातीय समीकरण को समझना। इस सीट पर करीब 4,77,000 मतदाता हैं। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर अब्बास अंसारी का पलड़ा भारी नजर आता है। यहाँ पर मुस्लिम वोटरों की तादाद 1,20,000 के करीब है, दलित मतदाता 80,000 के करीब है, यादव 60,000, राजभर 45,000, छत्री 45,000, चौहान 40,000, ब्राह्मण 25,000, बनिया 25,000 और गौड़ जाति के वोटर 20,000 के करीब है। इसके अलावा भूमिहार, कुर्मी, मौर्य समाज के मतदाताओं की तादाद भी अच्छी खासी है। अब्बास अंसारी का पलड़ा भारी होने की वजह ये भी है कि वो सपा सुभाषपा के संग आने की वजह से मुस्लिम यादव राजभर के अलावा कई वर्गों का वोट उन्हें मिल सकता है, जो उनकी जीत का रास्ता साफ कर सकता है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह भी अपने भाई की हत्या के आरोपी मुख्तार अंसारी के खिलाफ हर मोर्चे पर चुनौती पेश करते दिख रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पुरानी रंजिश और सियासी अदावत के बीच किसकी विजय पताका फहराएगी। मऊ सदर से राहुल सिंह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मऊ की घोसी विधानसभा सीट की करते हैं। यहाँ दारा सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और एन चुनाव से पहले पाला बदलने की वजह से यहाँ मुकाबला रोचक हो गया है। मुस्लिम और दलितों के वर्चस्व वाली घोसी विधानसभा सीट शुरुआती चुनाव में वामपंथियों का अभेद्य किला हुआ करती थी, लेकिन अब यहां स्थानीय मुद्दों के अलावा ध्रुवीकरण जीत हार में अहम फैक्टर साबित होता है। लेकिन इस बार यहां के समीकरण काफी बदले हुए हैं, क्योंकि इस सीट पर सपा ने भाजपा से आए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा की तरफ से सिटिंग विधायक विजय राजभर दोबारा जीत के लिए जोर आजमाइश करते दिख रहे हैं, जबकि बसपा के वसीम ने भी लड़ाई को त्रिकोणी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। करीब 4,36,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर सपा, भाजपा और बसपा के बीच ही सीधी टक्कर मानी जा रही। जीत हार में अहम माने जाने वाले जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 80,000 मुस्लिम वोटर है, जबकि दलित वोटरों की तादाद 50,000 है। यादव 40,000, चौहान 40,000, राजभर 30,000, निषाद 30,000, भूमिहार 25,000, ब्राह्मण 21,000 और 15,000 क्षत्रिय वोटर भी बेहद अहम है। अनुसूचित और पिछड़ी जाति के वोटरों का इस सीट पर ज्यादा प्रभाव है, लेकिन त्रिकोणी मुकाबला होने की एक बड़ी वजह प्रभावशाली मुस्लिम वोट बैंक भी है। हालांकि इस बार गन्ना, चीनी मिल समेत स्थानीय उत्पादों के काम के मुद्दे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में सपा से सुधाकर सिंह विधायक चुने गए थे। वहीं 2017 में भाजपा के बैनर से फागू चौहान जीतकर विधायक बने, लेकिन 2019 में उनके बिहार का राज्यपाल बनने के बाद उपचुनाव में बीजेपी के ही विजय राजभर विधायक बने थे। यूं तो घोसी सीट पर कद्दावर नेता फागू चौहान का दबदबा रहा है, वो भाजपा और बसपा के टिकट पर कई बार विधायक रहे, लेकिन इस बार देखना होगा कि घोसी में जीत का परचम कौन लहराएगा। मऊ के घोसी से राहुल सिंह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मऊ की मधुबन